what are clauses and their need in the SQL सर्वर। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं और उनकी नीड क्या होती है SQL सर्वर के अंदर। If you want to provide the SQL query with some additional functionalities such as filtering the records, sorting the records, fetching the records and grouping the records, then you need to use the clauses with the query। अगर आप अपने SQL क्यूरी से जो डेटा लेकर आ रहे हैं उसको फिल्टर करना चाहते हैं, उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, फैच करना चाहते हैं, ग्रुप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्यूरीज के अंदर क्लॉजेस को यूज करना पड़ता है। द SQL सर्वर सपोर्ट्स द फॉलोइंग क्लॉजेस। SQL सर्वर के अंदर हमारे पास ये कुछ क्लॉजेस की टाइप्स हैं। सबसे पहला क्लॉज जो है वो है वेयर क्लॉज, जिसके थ्रू हम डेटा को फिल्टर करते हैं, यानी रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके लेकर आते हैं। देन वी हैव द सेकंड SQL server following SQL server clause, that is order by clause। ऑर्डर बाय क्लॉज को हम कभी यूज करते हैं जब हमें डेटा को, यानी जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट मकसद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो दिखाना है। टॉप एंड क्लॉज फेचिंग टॉप एंड रिकॉर्ड्स, यानी हमें जो है वो फैच करना है रिकॉर्ड्स को, तो फिर हम टॉप एंड क्लॉज को यूज करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुपिंग अ सेट ऑफ रोज, किसी सेट ऑफ रोज को ग्रुप करना है, ग्रुप बाय करना है, ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है। हैविंग क्लॉज, फिल्टरिंग द डेटा लाइक वेयर क्लॉज, ठीक है, हैविंग क्लॉज को भी हम यूज करते हैं फिल्टरिंग करने के लिए, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है वेयर और हैविंग के दरमियान वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेयर क्लॉज। व्हाट इज वेयर क्लॉज? Understanding the where clause. The SQL server where clause is not a mandatory clause of SQL DML statement, but if you want to limit the number of rows to be affected by your DML query or number of rows to be written from your SQL statement, then you need to use the where clause in SQL server। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने डेटा को, यानी पहली बात तो ये क्या मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ठीक है, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड के साथ, सिलेक्ट के साथ भी यूज करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब स्टेटमेंट्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। वेयर क्लॉज का मतलब होता है कि सर्टेन कंडीशंस हम लगाते हैं, सर्टेन कंडीशंस हम लगाते हैं और उसकी बेसिस पे रिकॉर्ड लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने रिकॉर्ड को लिमिट करना चाह रहे हैं, यानी हम नंबर ऑफ रोज जो हमें दिखानी है उनको लिमिट करना चाह रहे हैं या कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, तो फिर हम यूज करते हैं किसको? वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। अब वेयर क्लॉज को किस तरह से यूज किया जाता है? जब आप अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, यानी आपने सिलेक्ट की स्टेटमेंट लिख ली, तो देन after specifying your statement, select statement, you will in the end use the where clause and then we will provide the conditions, ठीक है, the condition that must be met for the records to be selected। तो यानी कंडीशंस की जगह पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे? वो कंडीशन जिसकी बेसिस पे रिकॉर्ड लेकर आना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से SQL सर्वर को ओपन करता हूँ। let's suppose we have an example, let's say we have an employees data और हमारे पास बहुत सारा एम्प्लॉइज का डेटा है। लेट्स से हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा है, बट वी वांट ओनली दोज एम्प्लॉइज विच बिलोंग्स टू हैदराबाद, ठीक है, यानी हम ऐसे एम्प्लॉइज का डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज का डेटा देखना चाहते हैं जो आपके पास हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें नीड करनी पड़ेगी, हमें फिल्टर करना पड़ेगा डेटा को, क्योंकि अगर 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो 1000 रिकॉर्ड्स पूरे वन लाइन बाय लाइन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1000 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब उन 1000 में से एक एक करके हैदराबाद के एम्प्लॉइज को जो है फिल्टर करना बहुत मुश्किल काम है। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर इसकी आसानी के लिए हमें मिलता है वेयर क्लॉज, जिस पे हम कंडीशन लगा देते हैं। हम बोलते हैं कि सिर्फ वही आप एम्प्लॉइज लेकर आओ जिनकी सिटी, जिनका डेटा जो है जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो अब वो किस तरह से अचीव किया जाएगा? तो उसके लिए लेट्स से हम यहाँ पर आते हैं डेटाबेसेस के अंदर और हमारे पास यहाँ पे टेस्ट डीबी थी। टेस्ट डीबी हमने बनाया था, इसके अंदर कुछ टेबल्स थे और हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स का डेटा है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, नहीं ये हमारे लिए काम का नहीं है। ओके, लेट्स से
चले हम इस डेटाबेस को यूज करते हैं और इसके अंदर एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू क्यूरी और वी आर गोइंग टू यूज दी टेस्ट डीबी, ठीक है। सो यूज टेस्ट डीबी एम्प्लॉइज और लेट्स से इंटीजर आईडी, आईडी integer primary key. Let's say we have the name of the employee, varchar not null. We have another employee gender, ठीक है, वो भी हम gender भी स्टोर कर लेते हैं employee की 50, इसको भी not null कह देते हैं। city स्टोर कर लेते हैं employee की और let's say we have 50 not null. Then we have another thing, that is the salary of the employee, that is going to be stored in the integer data type, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये जो है वो टेबल क्रिएट कर लिया। सो आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल वी विल ऐड सम रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉइज वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद अब मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर अभी एक मिस्टेक ये कर दी, मैंने इसको आइडेंटिटी नहीं बनाया था, तो अब मुझे वैल्यू खुद देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1, उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास होगा ही लेट्स से असद, जेंडर पास करते हैं, जेंडर में हमने मेल पास करा। देन वी हैव अनदर सिटी, सो सिटी इज हैदराबाद एंड लेट्स से सैलरी कर देते हैं 30,000, ठीक है। सो हम और कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अराउंड 10-15 रिकॉर्ड्स स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि हमें बेहतर रिजल्ट जो है वो क्यूरीज के नज़र आए, ठीक है। लेट्स से यहाँ से और चेंज करते हैं यूसुफ, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कुछ रिकॉर्ड ऐड किया है और लेट्स से सो हमने यहाँ पर ये कुछ रिकॉर्ड्स ऐड किए एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऐड हो गए हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, आई विल रन दी सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टेबल। सो मैं एम्प्लॉयज़ के टेबल से सारा डेटा लेकर आना चाह रहा हूँ और एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो अब आप देखो ये सारा डेटा आ रहा है, यानी 11 रिकॉर्ड्स हमारे पास शो हो रहे हैं। तो अब इस 11 रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज। क्या यूज करते हैं, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज के लिए व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दिस स्टेटमेंट, यानी हमने जैसे ही सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे वेयर। अब वेयर के बाद एक्सप्रेशन, यानी वेयर के बाद आप सर्चिंग किस पे करना चाहते हैं, तो सर्चिंग के लिए आपको इनमें से कोई फील्ड बतानी पड़ेगी, जैसे आईडी, नेम, जेंडर, सिटी या सैलरी। लेट्स से आप बोलते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ वो ही एम्प्लॉयज चाहिए जो हैदराबाद में रहते हैं, यानी उनका रिकॉर्ड चाहिए, कि मुझे ये देखना है कि भाई हैदराबाद में कौन कौन सा मेरा एम्प्लॉय जो है ना वो रहता है, उसका एड्रेस, सिटी जो है ना वो हैदराबाद की है। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर दी वेयर आई विल स्पेसिफाई दी फील्ड नेम। तो फील्ड नेम क्या है, सिटी, यानी मैं सिटी के कॉलम की बेसिस पे जो है डेटा को फिल्टर कर रहा हूँ। तो सिटी, अब सिटी में क्या चेक करना है, मैंने चेक करना है कि सिटी इक्वल्स हैदराबाद, तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो मैंने जो है वो इसको क्या बोला कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सिटी इक्वल्स टू हैदराबाद, जहां पर सिटी की वैल्यू बराबर हो जाए हैदराबाद के, सिर्फ वो ही रिकॉर्ड आए, क्या हो, वही रिकॉर्ड आए। तो मैंने क्या किया है, अभी फिल्टर किया है। अब देखते हैं कि क्या ये फिल्टर होता है हमारे पास रिजल्ट। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि वी आर ओनली गेटिंग दी 5 रोज, ठीक है। यानी हमने कितनी रोज इंसर्ट करवाई थी, 11 रोज इंसर्ट करवाई थी, लेकिन अभी हमें कितनी रोज मिल रही हैं, ओनली 5 रोज। अब ये 5 रोज क्यों मिल रही हैं, क्योंकि सिर्फ वही एम्प्लॉइज का डेटा शो हो रहा है विच आर बिलोंगिंग टू दी हैदराबाद सिटी, यानी यहाँ पर मैंने कहा कि सिर्फ वही एम्प्लॉइज नजर आएंगे, वही एम्प्लॉय शो होंगे जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इतनी स्टेटमेंट तो आपको आती है, ठीक है ना यूसुफ।
इतना तो आपको पता है कि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद यहाँ पर ऑल, ऑल का मतलब क्या है कि हम सारा रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं ना। मतलब मैं बोला हूँ आईडी भी दिखाओ, नेम भी दिखाओ, जेंडर भी दिखाओ, जितने भी कॉलम्स है सारे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से लेकर आओ, एम्प्लॉयज के टेबल से। किससे, एम्प्लॉयज के टेबल से। तो एम्प्लॉयज के टेबल से आप इतना डेटा लाओगे तो सारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अभी मैं इसको रिजल्ट को दिखाता हूँ तो कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 11 रिजल्ट आ रहे हैं, यानी 11 रिजल्ट जो हमने रिकॉर्ड्स एंटर करवाए थे अभी एम्प्लॉयज के टेबल के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं कि यार ये तो भाई मुझे तो सिर्फ आप वही रिकॉर्ड दिखाओ जो हैदराबाद के हैं, या फिर मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाओ जो कराची के हैं, यानी मुझे सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए कराची के। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं यूज करता हूँ वेयर क्लॉज को। तो अब मैंने यहाँ पर बोला वेयर, वेयर के बाद किस कॉलम की बेसिस पे आपको डेटा को फिल्टर करना है, यानी किस कॉलम की बेसिस पे, यानी इनमें से कौन सी वो फील्ड है जिसकी बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर आउट करेंगे, कम करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो उसके लिए आपने बोला भाई सिटी, ठीक है। जैसे हो गया आपके पास, आप एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हो, स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हो, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब एप्टेक वाले आपको बोलते हैं भाई आप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखाओ जो कि 1909 बी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। यानी मुझे सिर्फ उनका रिकॉर्ड दिखाना है जो 1909 बी के स्टूडेंट है। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा वेयर बैच कोड इक्वल्स टू 1909 बी, ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास कौन से रिजल्ट आ जाएगा, वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो 1909 बी के होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई मुझे तो सिर्फ सिटी, जहां पर सिटी बराबर है हैदराबाद के, वो रिकॉर्ड चाहिए। तो अब जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो अब आप देख सकते हो कि सिर्फ देखो सिर्फ हैदराबाद वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। कौन से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, हैदराबाद के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यानी जो एम्प्लॉइज हैदराबाद सिटी से बिलोंग करते हैं हमें अब सिर्फ उन्हीं का डेटा शो हो रहा है। तो मैं इस क्यूरी को चेंज भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कह दिया नॉट इक्वल्स टू हैदराबाद, तो अब ये क्यूरी उलट हो जाएगी, यानी उल्टा चलेगी। यानी अब मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो हैदराबाद के अलावा जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे शो हो जाएंगे। तो अब देखो, तो अब ये सारे वो एम्प्लॉइज आ रहे हैं जो हैदराबाद सिटी से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या क्यूरी लगा दी, क्या कंडीशन लगाई है, मैंने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई है वेयर सिटी नॉट इक्वल्स टू हैदराबाद, यानी वो एम्प्लॉइज का डेटा लेकर आओ जहां पर सिटी की वैल्यू हैदराबाद के बराबर नहीं है, हैदराबाद के बराबर नहीं है। तो जहां पर सिटी की वैल्यू हैदराबाद के बराबर नहीं होगी वहां पर वो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा, और जो जो हैदराबाद से बिलोंग करता होगा वो डेटा फिल्टर हो जाएगा और वो डेटा हमें शो नहीं होगा। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ other fields, like let's say we want only those student whose salary is greater than 10,000, यानी हमें सिर्फ उनका रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो अब मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा, आई विल राइट सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो मैंने क्या बोला कि भाई आप वो वाले एम्प्लॉइज का डेटा लेकर आओ जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन सी कि यहाँ पर अब मेरे पास सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज का डेटा आ रहा है जिनकी सैलरी क्या है, 30,000 है, जिनकी सैलरी क्या है, 30,000 है। तो उन्हीं का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं इसी क्यूरी को आपको कहता हूँ कि भाई मुझे इसी क्यूरी में सिर्फ मुझे भाई एम्प्लॉय का नेम दिखाओ और उसकी सिटी दिखाओ, उसकी सैलरी वगैरह नहीं दिखाओ, ना उसका जेंडर दिखाओ, ना उसकी आईडी दिखाओ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा सिलेक्ट नेम कॉमा और क्या चाहिए हमें, सिटी चाहिए। तो अब मेरे पास कंप्लीट डेटा नहीं आएगा, अब मेरे पास सिर्फ नेम और सिटी शो होगी उन एम्प्लॉइज की जिनकी सैलरी 10,000 से बड़ी है या ज्यादा है। एग्जीक्यूट करते हैं तो नाउ यू कैन सी वी आर ओनली गेटिंग द नेम एंड द सिटी वैल्यू फ्रॉम द एम्प्लॉइज whose salaries are greater than the 10,000। तो 10,000 से जिनकी सैलरी ज्यादा है उनका डेटा मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस क्यूरी को भी मैं उल्टा कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कह दिया लेस देन 10,000, यानी वो एम्प्लॉइज का डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी
10,000 से कम है। तो मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया, यू कैन सी वी आर गेटिंग 3 एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज लेस देन 10,000, यानी जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 10,000 से कम है। अब उनका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, यूसुफ, साजिद, सहर, यानी ये 3 एम्प्लॉयज हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जिनके पास जिनकी जो सैलरी है वो 10,000 से क्या है, कम है, जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। देखो सबसे पहले तो आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि जो रिजल्ट सेट में दिखाना होता है ना, यानी यहाँ पर दिखाना होता है रिजल्ट में, वो यहाँ आता है। कहाँ आता है? यहाँ पर आता है सिलेक्ट के बाद कि डेटा दिखाना क्या क्या है। ठीक है, यहाँ कभी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तो आपने बता दिया कि सैलरी ग्रेटर देन 15,000 है। ठीक है, जिनकी 15,000 से ज्यादा सैलरी है उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और उन्हीं की सैलरी में 15% इंक्रीमेंट होगा, वो बताएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सैलरी इंक्रीमेंटेड सैलरी दिखानी है। तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और आप बोलेंगे, कॉमा लगा के यू विल सिलेक्ट दी प्रीवियस सैलरी। ठीक है, यानी आपने बोला उस एम्प्लॉय की प्रीवियस सैलरी सिलेक्ट करो जो कि 30,000 है। अब परसेंटेज कैसे निकलती है, तो अगर हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की कि हमें 15% निकालनी है, तो हम बोल देते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसके अंदर हम बोलते हैं प्लस, और इसके अंदर मैंने बोला सैलरी, और सैलरी के अंदर मैं कह देता हूँ लेट्स से मल्टीप्लाई 0.15। ठीक है, सो और यहाँ पर एक और मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि क्या मिलेगा 34,500। ठीक है, तो अब ये देखो 30,000 के बाद यहाँ पे आ रहा है 34,500, 25,000 के बाद यानी इसकी जिसकी 25,000 थी उसकी सैलरी 28,750 हो जाएगी। जिसकी सैलरी आपके पास 50,000 थी उसकी 57,500 हो जाएगी। इसी तरह से जिसकी 25,000 थी, जिसकी 30,000 थी, तो इस तरह से आपको क्या मिल रही है, 15% इंक्रीमेंटेड जो है ना सैलरी मिल रही है। अब ये कैलकुलेट कैसे हुई, ठीक है, तो इसको समझने की जरूरत है कि आपने बोला यहाँ से सैलरी यानी पुरानी सैलरी उसमें प्लस करो सैलरी का 15%। तो सैलरी का 15% कैसे निकालते हैं, जो परसेंट का मतलब होता है 100, तो आप 15 को डिवाइड करते हैं 100 से, यू विल गेट दी 0.15। आपको 0.515 मिला, इसको आप पुरानी सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना इसमें प्लस करना है, यानी नई वैल्यू कितनी ऐड होगी। तो वो वैल्यू हम पुरानी वाली वैल्यू के अंदर ऐड करवा रहे हैं। तो जब वो पुरानी वाली वैल्यू के अंदर ऐड हो रही है तो हमें जो है वो न्यू वैल्यू मिल रही है। तो जो कि जैसे पुरानी वैल्यू क्या थी 30,000, और यहाँ से इस वाली स्टेटमेंट ने लाके आपको दिया 4,500। तो ये 4,500 30,000 में जब प्लस हुआ तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी 34,500। लेकिन ये किन एम्प्लॉइज की सैलरी कैलकुलेट हो रही है, जिनकी सैलरी 15,000 से बढ़ी है। लेट्स से आप बोलते हो सिर्फ उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जिनकी सिटी जो है ना वो हैदराबाद है, तो फिर आप यहाँ से उसको इस तरह से चेंज कर दोगे। तो अब ये फिल्टर करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फिल्टर करना चाहते हैं। आप ग्रेटर देन यूज करना चाह रहे हैं, लेस देन यूज करना चाह रहे हैं, जो भी आप कंडीशन यूज करना चाह रहे हैं वो कंडीशंस आप जो है वेयर क्लॉज के अंदर स्पेसिफाई कर देंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर लेस देन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लगा सकते हैं। ठीक है, लेट से हम बोलते हैं कि सिर्फ भाई वही एम्प्लॉय शो करो जिनका जेंडर जो है वो मेल है या फीमेल है, तो सिर्फ वही एम्प्लॉयज चाहिए जो फीमेल है। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दे दिया जहाँ पर हमारे पास क्या हो जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। सो नाउ वी विल गेट ओनली दोज एम्प्लॉयज हुज जेंडर इज फीमेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू मिस्टेक कर दी है, तो मैं यहाँ से वैल्यू सही पास करता हूँ। और उसके बाद अब मैं जब इस क्यूरी को रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि हमारे पास 2 फीमेल स्टाफ है, उनका डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, और वो मैंने सैलरी वाला कॉलम यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इस वजह से आपको इंक्रीमेंटेड सैलरी भी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप एक साथ 2 कंडीशंस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सिटी
इक्वल्स टू हैदराबाद, यानी जिनकी सिटी हैदराबाद है, एंड क्योंकि एंड किसके लिए यूज होता है, दो कंडीशंस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई जिनकी सिटी हैदराबाद है उनका डेटा सिलेक्ट करो, और साथ के साथ उनका जेंडर, जिनका जेंडर क्या हो, जिनका जेंडर फीमेल हो, सिर्फ वही आपके पास डेटा है, ठीक है। एक तो उनकी सिटी क्या हो, आपके पास सिटी हैदराबाद हो, दूसरा जेंडर फीमेल हो, तो सिर्फ आपके पास वही रिकॉर्ड आएगा। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एक ही रिकॉर्ड है जिसके अंदर सिटी हैदराबाद है और जेंडर क्या है, फीमेल है, ठीक है। और अगर मैं इसको अब मेल कर दूंगा तो रिजल्ट आपके पास खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो जितने भी इम्प्लॉइज जो कि मेल हैं और हैदराबाद से बिलोंग करते हैं उनका डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि हम एंड भी यूज कर सकते हैं, तो एंड और ये दो, और एक नॉट हम पहले ही यूज कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया ना नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो नॉट हम पहले ही यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने कहा एंड और, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है कि एंड का मतलब है कि वी आर स्पेसिफाइंग वन और मोर कंडीशन, यानी हम एक से ज्यादा कंडीशन स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम एंड यूज करते हैं तो एंड का मतलब ये होता है कि अब इसका भी ट्रू होना लाजमी है और इसका भी ट्रू होना लाजमी है। अब आप यहाँ से रिजल्ट में देखो, जहाँ सिटी और जेंडर मेल और हैदराबाद है वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट नहीं आ रहा। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे एंड की जगह करता हूँ और, मैंने क्या कर दिया, एंड की जगह और। तो अब आप रिजल्ट देखना, रिजल्ट में थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो आप देखो मुझे जो है वो 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, एक रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा जहां पर सिटी हैदराबाद, यानी यहाँ पर अब ये क्या चेक कर रहा है, यहाँ तो आइदर सिटी हैदराबाद हो या फिर वो मेल हो, ठीक है। यहाँ तो सिटी हो, सिटी हैदराबाद हो, या फिर उसका डेटा क्या है, या तो वो क्या हो, मेल हो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपके पास वो रिकॉर्ड शो हो जाएगा। जबकि अगर आप यहाँ पर एंड यूज करते हो तो एंड में सिर्फ वही कॉम्बिनेशन आपको शो होगा जहां पर ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच होंगे, यानी सिटी भी हैदराबाद होना चाहिए और जेंडर भी क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। यानी जहां पर भी सिटी हैदराबाद नहीं है और जेंडर मेल नहीं है वो डेटा इंक्लूड नहीं होगा। कोई एक जगह भी चेंज आ रहा होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। जबकि अगर आप यूज करते हैं, जैसे मैं अभी आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, सो यू कैन सी, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पर और यूज कर रहा हूँ तो और के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि और उन कंडीशंस में यूज होता है जहां पर ऑप्शनल है, ठीक है। जहां पर आप बोलते हैं ये हो जाए या ये हो जाए, यानी दो आप ये बोलते हैं कि भाई आइदर ये ट्रू हो जाए या आइदर ये ट्रू हो जाए, ये आपके पास रिजल्ट लेकर आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, ठीक है। जब हम हैदराबाद यानी सिटी के अंदर हैदराबाद पास कर रहे हैं और जेंडर में मेल दे रहे हैं तो यहाँ पर एक जगह जहाँ पर सिटी हैदराबाद है वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, अब जेंडर भले मेल हो या ना हो। लेकिन अगर लेट से एक जगह सिटी हैदराबाद नहीं है लेकिन उसका जेंडर क्या है, मेल है, तो वो डेटा भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एंड के अंदर ऐसा नहीं होगा, एंड के अंदर दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, और के अंदर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आपके पास जो है वो रिजल्ट काउंट हो जाएगा। क्लियर है ये? सी के अंदर भी आपने पढ़े थे, ठीक है, एंड और कंडीशंस के अंदर पढ़ा था, इफ एल्स के अंदर एंड और, ठीक है, ये उसी से सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है क्यूरी के अंदर जो है वो कंडीशन के अंदर बता रहे हैं कि आप जो है वो दोनों कंडीशंस को ट्रू रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों चीजें मैच हों तो तब आप एंड को यूज करेंगे, और जब आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, जब आप ये चाहते हैं कि लेट से आप बोलते हैं कि भाई जहाँ पर या तो जेंडर मेल हो या तो जो है ना सिटी हैदराबाद हो वो डेटा आता रहे, तो फिर आप यूज कर लेंगे और, ठीक है। तो और एंड में आपके पास ये डिफरेंस होता है। इस तरह से जो है वो आप वेयर क्लॉज को यूज कर सकते हैं। इफ आप जो है यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, कंडीशन के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, एंड और, ये सारी चीजें आप जो है यूज करके अपने डेटाबेस के टेबल का जो डेटा है उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, उस पर फिल्टराइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।